हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आज हमने देखना है कितने वृत्त मौजूद हैं, मतलब सर्कल घेरे कितने बने हुए हैं। तो आप लोगों को इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जैसे ये बड़े सर्कल है, ये देखो कितने, एक, दो, तीन, जितने होंगे उससे एक कम आपको लेना है, तीन माइनस एक, दो। ये जो भी टोटल बनेगा उसमें से माइनस करना है। और टोटल कैसे बनेगा वो समझाता हूं आप लोगों को। जैसे ये देखें, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, चार, दो ये अंदर, एक पांच, एक छह और एक ये बाहर वाला सात। तो टोटल ऐसे सात सर्कल यहां बने। ऐसी कितनी फिगर है? एक, दो, तीन। तो सात का तीन गुना हमारा आंसर होगा। तो सात की 21, लेकिन उसमें से ये दो माइनस करना है, जितनी फिगर माइनस एक, जितनी फिगर माइनस एक, मतलब तीन फिगर माइनस एक हो गया दो, ये दो माइनस करना है क्योंकि ये सर्कल इस वाले में और इस वाले में दोनों में है। ऐसे ही ये इसमें ये सर्कल और इसमें भी ये सर्कल, तो एक ही जगह काउंट करना है, दो जगह काउंट नहीं कर सकते। ये दो जगह काउंट हुए, इसलिए 21 माइनस दो हो जाएगा 19। और आपको हमेशा ऐसे ही ढूंढना है कि जितने सर्कल ऐसे होंगे ऐसी फिगर में, ऐसे उससे एक कम रखना है, उसे माइनस करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ बन जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ तीन, चार छोटी संख्या है, लेकिन तीन और चार की गुणा करके देखूं तो 12 बनता है। चार और 12 की गुणा करके देखूं तो 48 बनता है। 48 गुना 12 होता है 576। ये जो सीरीज का टाइप होता है, ये टाइप होता है प्रीवियस दो की गुणा करके अगला लाना। तो इसका मतलब पहली दो संख्याओं की गुणा तीसरे में दी, दूसरी और तीसरी गुणा चौथा नंबर, तीसरे चौथे की गुणा पांचवा नंबर, चौथे पांचवे की गुणा आएगा छठा नंबर। अब हमें क्या करना है, 576 की गुणा 48 में करनी है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बस इकाई अंक फाइंड करो पहले। 8 संग 48, इकाई अंक 8 होना चाहिए, और इकाई अंक 8 सिर्फ इस ऑप्शन में दिया है, तो ये ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़, शाखाएं, जड़, इन तीनों के बीच में एक वैनारेख बताना है, और वो वैनारेख क्या होगा। देखो, पेड़, शाखाएं और जड़, जड़ भी पेड़ का हिस्सा होती है, शाखाएं भी पेड़ का हिस्सा होती है। तो अगर ये हमारे लिए पेड़ है तो ये जड़ होगा और ये शाखाएं होंगी, क्योंकि जड़ और शाखाएं दोनों अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन दोनों की दोनों पेड़ से संबंध रखती हैं, पेड़ का अंतरिम भाग होती है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर क्यू की बहन है। जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन मतलब रिश्ते संबंधी क्वेश्चन आएगा, तो आपको तैयार करना है ग्राफ। उस ग्राफ से आपको सारे रिश्ते निकालने हैं और वहां से फिर देना है अपना आंसर। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसने कहा आर क्यू की बहन है। मान लेते हैं आर ये रहा, क्यू ये रहा। अब ये भाई बहन है, बराबर का रिश्ता हमेशा बराबर में रखना है। ठीक है, तो आर है बहन, आर का हमें पता है, क्यू हमें नहीं पता, क्यू लड़का है या लड़की है। ठीक है, आर क्यू की बहन है। एम आर का पिता है, आर का जो पिता होगा वो क्यू का भी होगा, तो एम आर का पिता है तो वो क्यू का भी है। वी क्यू का पुत्र है, क्यू का, ये जो वी है ये नीचे की तरफ लिखा जाएगा, छोटा रिश्ता नीचे, बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर। तो ये हो गया पुत्र। लेकिन अभी हमें ना क्यू का पता नहीं है, क्यू कौन है। ठीक है, लेकिन अगर क्यू समझो, ये देव समझो, अब रिश्ते से जैसे हम ना ग्राफ बनाने का आपको फायदा समझाता हूँ। जैसे मैंने ये ग्राफ तैयार किया, इस लाइन पे आ जाओ, सिर्फ इस लाइन को अगर एक बार आप कंसीडर करो, तो आप ये देखो, उसने कहा वी क्यू का पुत्र है, तो वी का या तो पिता होगी क्यू या फिर माँ होगी क्यू। और अगर पिता है तो एम उसका दादा होगा, और माँ है तो एम उसका नाना होगा। ये होता है, ये आपको सबको समझ में आता है। अब अगले स्टेप में उसने कहा सी वी का नाना है। वी का अगर एम नाना होता तो क्यू इसकी माँ होती, लेकिन उसने कहा सी वी का नाना है, वी का नाना है सी, तो वी की माँ होगी कोई यहाँ, उसका पिता होगा सी यहाँ ऐसे। लेकिन ये इसकी माँ होगी यहाँ, लेकिन उसका नाम नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू उसका पिता हो गया, इससे ये पता चल गया हमें क्यू उसका पिता है। तो एम की पुत्री अविवाहित है। एम की पुत्री कौन है? आर, क्योंकि क्यू तो उसका पुत्र हो गया, अब इससे हमें पता चल गया। तो उसने कहा आर वी से किस प्रकार संबंधित है। आर देखो, क्यू जो है वी का पिता हो गया, और पिता की बहन को बुआ कहा जाता है, तो वी की बुआ आर हुई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी कैसे करते हैं और ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ हम पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हैं। जैसे बी है, बी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है,
के जो है वो 11 पे आता है। तो यहाँ देखें एक रिलेशन बन गया, सीरीज बन गई नंबर वाली, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो 14 नंबर वाला आएगा और 14 पे जो होता है वो n होता है। फिर दूसरे लेटर को दूसरे से कंपेयर करें तो E 5 पे, I 9 पे, M 13 पे और जो Q होता है वो 17 पे होता है। तो देखिए कितने का अंतर है, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 होना चाहिए। तो 21 पे होता है यू, एन यू से स्टार्ट होगा। एन यू से कई सारे ऑप्शन है, इसलिए हमें डी वाला निकालना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला। तो डी से जी, डी कितने पे होता है, 4 पे, और जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 और 16 पे होता है आपका पी। तो एन यू पी आपका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। देखो भाई, बी ई से बड़ा है, तो बी बड़ा है तो बड़े की तरफ ऐसे मुंह खोलते हैं, और ये ई, इससे साफ पता चल गया जिधर मुंह बंद है वो छोटा होता है, तो ई छोटा है बी बड़ा है, ऐसे बनाते हैं। उसने कहा बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। बी जो है ए से छोटा है, तो ए की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे तो पता चलेगा कि ए बड़ा है बी से। ए सी से छोटा है, ए जो है वो सी से छोटा है, तो सी को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब उसने कहा ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है। ए सी से छोटा हो गया तो सी को मैं यहाँ बताऊं, लेकिन डी से लंबा है, ये ऐसे बना देंगे, जबकि डी बी से लंबा है। डी जो है बी से लंबा है, और ऊपर से हमें पता चला कि बी तो ई से लंबा है। तो ये पूरी प्लेसमेंट बन गई उनकी, कौन किससे बड़ा है। सी सबसे बड़ा, ई सबसे छोटा, ए यहाँ, डी यहाँ, बी यहाँ। अब उसने कहा तो दूसरा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा से बड़ा कौन है, बी, तो इसलिए ये दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम होता है जो अलग है, तीन एक जैसे होंगे, किसी न किसी प्रकार से एक अलग होगा, उस अलग का पता करना है आपको। किलोमीटर, किलोग्राम, टन, कुंतल। किलोग्राम वजन नापने के लिए, कुंतल वजन नापने के लिए, टन वजन नापने के लिए, तीनों वजन नापने की इकाई होती हैं। किलोग्राम छोटी इकाई है तो टन और कुंतल बड़ी इकाई है वजन नापने की। लेकिन किलोमीटर जो है वो दूरी नापने के लिए काम आता है, ना कि वजन नापने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ। यदि प्लस का अर्थ भाग है, ये क्या है कि हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें ये बदलनी है इसकी साइंस, और फिर लगाना है बोर्ड मास रूल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसने कहा 36 × 12, तो ये बन गया 36। अब उस देखना है गुणा का उसने क्या कहा है, क्या चेंज होगा। उसने कहा गुणा का अर्थ है माइनस, तो हम यहाँ लगाएंगे -12, ठीक है। फिर उसने कहा 12 + 4, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग 4 का मतलब बटे में 4 रख दो यहाँ। फिर 4 भाग 6 है, उसने कहा भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो 6, और 6 + 2, 6 के आगे प्लस, प्लस का मतलब है भाग, तो भाग को बटे में लिख दो 2, और 2 - 3, 2 के आगे माइनस, तो उसने कहा माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ 3 लिख दो। ऐसे करना है सॉल्व। ऐसे करने के बाद अब बोर्ड मास रूल लगाएंगे हम यहाँ। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले भाग किया जाता है, तो यहाँ करेंगे 4 × 3 = 12, और यहाँ करेंगे 2 × 3 = 6, इनकी गुणा करेंगे फिर 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा आपका 36 - 3 + 9। अब हम प्लस करेंगे, 36 × 9 = 45, -3 होता है 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांसफर में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जैसे मैंने कहा AFYD, देखो अगर मैं ए और डी के बीच में देखूं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ABCD, 2 अक्षर होते हैं, ठीक है, 2 लेटर होते हैं। तो उसका कहने का ये मतलब है कि ये लेटर हटा के कोई भी लेटर लिख दो, लेकिन बीच में 2 ही लेटर होने चाहिए, ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से ढूंढते हैं, और इसे ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, आप लोगों को एक एक करके आप इसे जो है पढ़ते जाओ अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। टी से आगे क्या होता है, TUVWXYZA, जहां लेटर मैच कर जाएगा बस पेयर बन जाएगा, लेटर मैच नहीं किया तो कोई पेयर नहीं बना। फिर आर से आगे चले तो RSTUVWX, कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है। फिर आर से आगे जाएंगे तो ए पे, ए से BCDE, देखो अब हमारे हिसाब से ई यहाँ आना चाहिए और ई ही है,
तो एक पेयर तो आपको मिल गया, कौन सा मिला है, ए ई वाला, ठीक है, ए ई वाला पेयर बन गया यहाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर ई से आगे एफ होना चाहिए था, वहाँ आर है, फिर एन से आगे जाए, एन ओ पी क्यू आर, एक एन आर वाला मिल गया, ठीक है, यहाँ एक एन आर हो गया, दो पेयर तो बन चुके हैं ऐसे। अब हमें ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी देखना होता है और बैकवर्ड में भी, उसका मतलब अभी समझाता हूँ आप लोगों को, पहले से पूरा कर लेते हैं फॉरवर्ड में। एस से टी यू वी, एफ से जी एच, ई से एफ, तो कोई भी और पेयर इधर नहीं बना। ऐसे जब पढ़ते जाते हैं इस साइड में तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आर से उल्टे इधर की तरफ आ जाएंगे तो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई भी नहीं बना। चलिए आगे चलते हैं, ई से एफ, ई से एफ, तो ये क्या बन गया, एफ ई वाला एक पेयर बन गया उल्टी साइड से, तो तीन हो चुके हैं अभी तक पेयर। तो उधर से भी चलते हैं, एफ से आगे भी गिनेंगे, जी एच आई जे के, कोई नहीं बना है। फिर एफ से चलेंगे, जी एच आई जे के नहीं बना है, ठीक है। एस से जाएंगे, एस से टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं बना है। फिर एन से ओ पी क्यू नहीं बना है। ए से जाएंगे तो बी सी, आर से एस, और कोई नहीं बना है, तो तीन पेयर बने हैं, तो तीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने होते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में SIAN को 44 लिखा गया, SIN को हमने लिखा है 44। अब आप समझे कि यहाँ लेटर है और इधर जो है नंबर लिखा हुआ है, इधर लेटर लिखे हुए, इधर एक नंबर लिखा हुआ है। लेटर से जब भी नंबर बनेगा तो उनकी प्लेस वैल्यू से बनेगा। प्लेस वैल्यू मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएगा। एस जो होता है वो 19 होता है, आई जो होता है वो 9 नंबर होता है, एन जो है वो 14 नंबर पे आता है। तो ये क्या हो गया, 9 दूनी 18, 4 22, 2 और 2 4, 42, जबकि उसने कहा कोड 44 बना है। अब हमारा जो प्लेस वैल्यू से जोड़ के आया है वो 42 है, लेकिन उसने कोड कहा है 44, इसका मतलब दो का अंतर है, तो दो का अंतर मतलब दो जोड़ के आंसर आया होगा। तो इसे कंफर्म करते सेकंड वाले से, सेकंड में पेन के लिए बोला है 37, अगर इसका कोड 35 बनता होगा, दो ऐड करके 37 बन गया होगा। पी कितना होता है 16, ई 5, एन 14, 6 5 11 4 15 35, जबकि 37, तो इसका मतलब सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करके दो एक्स्ट्रा वहां जोड़ना है, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये ही ट्रिक यहाँ यूज करनी है और हमें अपना आंसर निकालना है। तो निकालते क्या क्या बोला उसने, टिप, टी कितने पे होता है 20 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, पी होता है 16 पे, 9 6 15, 2 3 और 1 4, 45, दो हमें ऐड करना है 47 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम ज्ञात कीजिए। अब विषम फाइंड करने के लिए ना, अब हमारे पास जब लेटर्स लिखे होते हैं तो लेटर्स को बहुत आसान होता है प्लेस वैल्यू से निकालना। अब जैसे जे होता है 10 पे, के होता है 11, एन होता है 14 और क्यू होता है 17, ऐसे लिखेंगे इसके प्लेस वैल्यूज। फिर इसके लिख लेते हैं, डी जो होता है 4, ई 5, जी 7, जे 10। अब यहाँ देखो 10 से एक ऐड हुआ 11, 3 14, 3 17, पहले एक ऐड किया है फिर 3 3 ऐड हुए हैं, ठीक है, ऐसे किया है। तो यहाँ भी 4 1 5, 5 और 2 7, यहाँ 2 ऐड हुआ है, यहाँ 3 ऐड हुआ है। अब हमें देखना है कि भाई इन दोनों में से जो भी इस थर्ड वाले में मैच करेगा वो सबको फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि तीन एक जैसे होंगे। तो y कितने पे होता है वो देखते हैं। y होता है हमारा 25, z होता है 26 और b कितने पे होता है, तो 27 पे a आएगा और 28 पे b आएगा, 28। और e कितने पे होगा, अब पहले से देखते हैं, 25 और 1 26, 26 2 28, यहाँ एक का यहाँ दो का, तो ये सेकंड वाले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला अलग हो जाएगा। फिर लास्ट वाला भी इन्हीं को फॉलो करेगा क्योंकि तीन एक जैसे हैं ना, इसलिए। निम्न श्रृंखला को पूर्ण करना है, यहाँ हमारे पास अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों होते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एक यूज़ की, जैसे सीरीज के 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए। अब जैसे यहाँ से सी से एफ पे जाएंगे, अब हम पहले नंबर्स को ऐसे उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे 2 से 3 5, 3 ऐड किया, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो यहाँ 14 होगा तो यहाँ नंबर जो बनेगा वो 14 बनेगा और वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। सी से एफ पे जाना है, सी 3 होता है, एफ 6 होता है और आई 9 होता है, एल 12 होता है,
और देखो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 पे होता है O, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होएगा यहाँ। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाया गया है, जब नीचे के फलक पर 5 होगा तो शीर्ष फलक पर क्या होगा, इसका मतलब है 5 के विपरीत क्या आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें हम ना सीधा ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर है दोनों में। जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जब दोनों पासों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो तो उसमें क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं। क्लॉकवाइज रूल होता है कि घड़ी की दिशा में चलना। जैसे 3 है, 3 से आगे घड़ी की दिशा में जाएंगे, यहाँ भी 3 से आगे घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो इधर 3 से आगे घड़ी की दिशा में जो सबसे पहला नंबर आएगा 5, इधर जो सबसे पहला नंबर आया है 2, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे, इधर 1 आया है, इधर घड़ी की दिशा में आगे जाएंगे तो इधर 4 आया है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और जो बचे 2 नंबर वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन कौन बचा, एक 3 बचा है और एक 6 बचा है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपसे पूछा था 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होएगा यहाँ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जब भी कोई आकृति खुले पासे से बंद करके बनानी हो तो आपको ये देखना है कौन किसके विपरीत होता है, क्योंकि जो विपरीत होता है ना वो कभी साथ में नहीं आ सकता। अब जो विपरीत होगा वो साथ में नहीं आएगा, तो पहले विपरीत ढूंढ लो। विपरीत कैसे होते हैं, जैसे ये जी है आपका, ये इसके विपरीत होता है आर के। यहाँ पहले वाला तीसरे के विपरीत होगा, मतलब पहली लाइन में जो होगा वो सबसे ऊपर वाले के तीसरे वाले के विपरीत होगा, तो जी के विपरीत आर हो जाएगा। और बी इसके नीचे वाले के विपरीत होगा, मतलब ओ के विपरीत होगा। तो यहाँ जी के विपरीत होगा आर और बी के विपरीत होगा ओ, ऐसे जी के विपरीत आर, बी के विपरीत ओ, और जो बचते हैं 2 ये होंगे एक दूसरे के विपरीत। अब ये समझने के बाद कौन किसके विपरीत है, उसके बाद ये होता है कि जो जिसके विपरीत होता है वो कभी भी साथ में नहीं आ सकता। मतलब जहाँ जी होगा वहाँ आर नहीं होगा उस पासे के अंदर। जैसे यहाँ जी है तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और दूसरा है कि बी जहाँ होगा वहाँ ओ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बी है, यहाँ ओ भी है, ये साथ में नहीं आ सकते, तो ये पासा नहीं बन सकता। ठीक है, ये साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे जी के विपरीत आर होता है, तो जी के विपरीत आर यहाँ नहीं है जी के साथ में, तो चलो बन सकता है, लेकिन बी ओ देखेंगे नहीं है। वाई के विपरीत आई होता है, तो वाई और आई साथ में नहीं होना चाहिए, ये साथ में है, तो इसे भी हटाओ। जी और आर साथ में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। जी के साथ आर नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। वाई के साथ आई नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। और ओ के साथ बी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा। तो ये फोल्ड करके आपका पासा बन सकता है खुले पासे से। और ऊपर खुला पासा था, उसमें विपरीत कैसे पता करने वो मैंने आपको समझा दिया। 7 अब मैं आप लोगों को एनालॉजी सिखा रहा हूँ। एनालॉजी में आपके 3 टाइप होते हैं, एक होता है नंबर एनालॉजी, एक होता है अल्फाबेट एनालॉजी, एक होता है शब्द एनालॉजी। अब इन तीनों के टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 7.25 दिया है, उसका संबंध है 7.75 से। जब आपके पास 2 संख्याएं हैं, दोनों दशमलव में हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तब वो हमेशा अंतर का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ और यहाँ में देखें तो 0.5 का अंतर है भाई। 725 775 में 50 का अंतर होता है। अगर पॉइंटों में देखें तो ये 0.5 बन जाता है। तो इसी प्रकार से 9 में 0.5 का अंतर करके हम 9.5 पे पहुँचते हैं, तो इसका आंसर होगा 9.5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। ये है आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसमें अल्फ़ाबेट दिए होंगे, जैसे WUV दिए हैं, इनका रिलेशन दिया है TRS से। तो पहले लेटर का रिलेशन पहले लेटर से होता है। जैसे W है वो 23 नंबर पे है, T जो है वो 20 नंबर पे, तो -3 करके आया है। तो यहाँ देखो Q कितने पे होता है, 17 पे -3 करूँगा तो आएगा 14। अब 14 पे कौन होता है, N होता है। तो N से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ये कितने पे होता है, 21, और R होता है 18 पे, -3 करना है, और 15 है तो 12 वाला आंसर होगा। 12L होता है, ये रहा देखो। तो इस टाइप से हम लोग इसे सोल्व करते हैं। ये है आपका शब्द एनालॉजी। यहाँ स्प्रिंग स्पाइरल, जैसे स्पाइरल कराने जाते हैं कॉपी, आप लोग स्पाइरल कॉपी यूज़ करते होंगे। स्पाइरल जो है स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, मतलब उसकी शेप जो है स्प्रिंग जैसी होती है। तो स्प्रिंग शेप है स्पाइरल की। तो चूड़ी की शेप पूछी है। अब चूड़ी की जो शेप है वो किस उसमें होती है,
आप देखें तो चक्र के फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। अब उसने पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब 3 बनेंगे। तो जो नहीं बनेगा वो ऊपर के लेटर का यूज करके हम लोग नहीं बना पाएंगे। जैसे NATIONAL है, एन ये रहा, एक एन है हमारे पास, और इसको बनाने में हमें 2 एन की जरूरत पड़ रही है। एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, जबकि ऊपर एक ही एन मौजूद है, तो इसलिए नेशनल नहीं बन सकता। पहले ही ऑप्शन से हमें मिल गया, और ये हमेशा ऑप्शन से ही बनाना है, बाकी आप कुछ नहीं करेंगे करना होता। जैसे TRAI ये बन जाएगा। तो बनेगा कौन और नहीं बनेगा वो दोनों आपको समझ में आए होंगे। ए का अर्थ भाग है। तो अब क्या था, पहले मैंने इसमें आपको समझाया था कि साइन चेंज करने थे, यहाँ साइन लगाने भी हैं और बोर्ड मास रूल लगा के सोल्व भी करना है। जैसे 15A3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा 15A का अर्थ है भाग। तो भाग क्या होता है, बटे में, तो बटे में 3 आ जाएगा, 15/3। फिर डी के लिए क्या रहेगा, जोड़, तो यहाँ लगाएंगे जोड़, यहाँ होगा 24। सी के लिए क्या है, सी का अर्थ है घटा, फिर यहाँ है 12। बी के लिए उसने क्या कहा है, बी का अर्थ है गुणा, फिर यहाँ है 2। अब हमें सबसे पहले करना होता है भाग। अब भाग पहले वाले में ही दिया हुआ है, यहीं से कर लेंगे। 3 पंजे 15, ये काट दिया हमने, 5 बन गया। फिर करेंगे गुणा, 12 दूनी 24, तो क्या 5 + 24 और -24। अब पहले हम माइनस करो या भाग, इसमें दोनों में फ़र्क नहीं होता है, तो बचा है 5। देखो बोर्ड मास रूल में लिखा जरूर है कि एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, लेकिन इन दोनों को आगे पीछे करने से कभी आंसर गलत नहीं होता, तो आप माइनस पहले कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। सभी गाड़ियाँ काली हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैन आरेख बनाएंगे, वैन आरेख से सोल्व करेंगे उसको। उसने कहा गाड़ी, तो हम लोग अगर गाड़ी ले लें, ये गाड़ी होगी। उसने कहा सभी की सभी गाड़ी, ये गाड़ी का आरेख हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो भी है ना वो गाड़ी है। उसने कहा सभी गाड़ियाँ काली हैं, तो ये सारी की सारी गाड़ियाँ किसके अंदर आ रहा है, काली के अंदर आ रहा है। अब यहाँ आपको छोटी सी बात समझनी, वो ये है कि जब अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी का प्रयोग होगा, सभी गाड़ी काली है। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जब आओगे तब वो कहलाएगा कुछ कुछ गाड़ी काली हैं, सभी कभी नहीं होगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं सभी गाड़ियाँ काली हैं तो सभी काली गाड़ियाँ होंगी, ऐसे नहीं होता है, ये याद रखना है। तो बाहर से अंदर की तरफ आने में कुछ का प्रयोग होता है, अंदर से बाहर जाने में सभी का प्रयोग होता है। उसने कहा कोई काला चमकीला नहीं है, काला कौन है, बाहर वाला, तो इसका कोई भी चमकीला नहीं है, तो चमकीला कहाँ होगा, अलग बनेगा। चमकीला को हम अलग बनाएंगे, ये हो गया चमकीला, चमकीला। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसे काट देते हैं। तो अब उसने कहा कुछ गाड़ियाँ चमकीली हैं, गाड़ियों का और चमकीले का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काली का संबंध चमकीले से नहीं है, और काले के अंदर सारी गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ का भी फिर चमकीले से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये बात हो गई उसकी गलत। उसने कहा कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, तो गाड़ी चमकीली नहीं है, ये बात सही है। कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, ये भी सही है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं, जबकि आपका पहला निष्कर्ष गलत होता है। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, वो कह रहा है कौन सी आकृति का प्रयोग करके आप प्रश्न आकृति को पूरा कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द फिगर का क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर होगा। कितने बच्चे आंसर सही देते हैं देखते हैं। अभी आगे क्वेश्चन बच्चे वो भी कर लेते हैं। यदि एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो अगर कितने घन निकालना है, इसके लिए क्या होता है, बड़े घन का जो साइड दे रखी है उसके क्यूब को आपको छोटे घन जो कम साइड वाला है उसके घन से भाग कर देना है। तो 3 का घन 27 होता है, 1 का घन 1, तो जो भाग करके आएगा उतने घन बन सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली अक्षर युग्म का चयन करना है। जैसे ए से सी बना, सी से ई बना, ई से जी बना, जी से आगे क्या आएगा। इसे हम नंबर करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ए 1 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, जी 7 पे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 नंबर पे होगा जो कि आई होता है। तो आई से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा है आज का प्रैक्टिस सेट कमेंट करके बताइएगा। और जो होमवर्क दिया है देखते हैं वो कितने बच्चे सही करते हैं। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। भाई बढ़िया लगा है ना सेशन, तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।